हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 28 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ। सभी क्वेश्चन जीके से संबंधित है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है मलाई, तीसरा है बेगा, चौथा है गोड़। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? भील। बनेश्वर त्योहार बाणेश्वर मेला डूंगरपुर के बाणेश्वर मंदिर में, अब डूंगरपुर कहाँ है? राजस्थान में, आयोजित एक लोकप्रिय आदिवासी त्योहार है। यह त्योहार फरवरी माह की पूर्णिमा या माघ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पवित्र अवसर पर भील, माही और सोम नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला या नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन है अभिनव गुप्त, थर्ड ऑप्शन है वाल्मीकि, फोर्थ ऑप्शन है वेद व्यास। तो राइट आंसर क्या है? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विद्या के रूप के उद्यत्व के संबंध में कहा कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे जनसामान्य के मनोरंजन के लिए किसी एक ऐसी विद्या की रचना करें। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से, पाठ्य सामवेद से, गायन यजुर्वेद से, अभिनय और अर्थवेद से रस ग्रहण करके इस नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? गुरुग्राम में, अमृतसर में, पटना में या अहमदाबाद में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद में। यह त्योहार 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। पतंगबाजी का नेतृत्व अहमदाबाद से किया जाता है। इसे गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बाकी स्टेटों में भी मनाया जाता है, पर यहां महत्वपूर्ण बड़े रूप में मनाया जाता है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को सावधानी से पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, सेकंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्राइबल इंडिया, थर्ड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ ट्राइबल इंडिया। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा क्वेश्चन क्या था? नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या राइट आंसर है? थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित की है? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अजीत डोभाल, सेकंड ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, थर्ड ऑप्शन है एम नरवणे, फोर्थ ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या है हमारा? एम नरवणे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वायत्त औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं 1975 में, 1985 में, 1967 में, 1987 में। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 मार्च को, सेकंड ऑप्शन है 13 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 7 मई को, फोर्थ ऑप्शन है 7 सितंबर को। तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। तो यार राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुरूप से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे डैश कहा जाता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुरूप से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे डैश कहा जाता है। फल रचना विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, घटना विज्ञान या सेल विज्ञान। तो यहां राइट आंसर क्या है? घटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है पुदुचेरी। तो यार राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर हजरत निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही दरगाह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी सोचे कि ये डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस स्टेट ने शुरू किया? तो पहला है सिक्किम, दूसरा है उत्तर प्रदेश, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है तेलंगाना। तो हमारा राइट आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों का द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? 1667 में, 1661 में या 1698 में या 1678 में? तो हमारा राइट आंसर है 1661 में। बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में, यानी 1661 के अंदर पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ? तो चार ऑप्शन दिया गया है। तात्या टोपे से, पेशवा बाजीराव से, महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से, मोरोपंत तांबे से। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 के अंदर। कब? 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ध्यानचंद पुरस्कार। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? अर्जुन पुरस्कार। ये 4 साल तक उत्कृष्ट खेलों में प्रदर्शन के बाद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष भृंगवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है।
वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन में, सेकंड ऑप्शन है मुक्केबाजी में, थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल में, फोर्थ ऑप्शन है बास्केटबॉल में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बास्केटबॉल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1786 में, 1776 में, 1785 में, 1773 में। तो राइट आंसर क्या है? 1773 में। यह अधिनियम लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश पीएम समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या है यहाँ? बिहार। राइट आंसर क्या है? बिहार। जनसंख्या घनत्व 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 82 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। 10 की वृद्धि कितनी थी उसमें? 17.72% थी। यानी 1991 से 2011 के अंदर कितना बढ़ा वो। और 2011 का जो आदर्श भारत का 15वां और आजादी के बाद का 7वां आदर्श है। 2011 का आदर्श वाक्य है हमारा आदर्श हमारा भविष्य। 2011 का आदर्श वाक्य क्या था हमारा? हमारा आदर्श हमारा भविष्य। पहली बार 1872 में हुआ था। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? लक्षद्वीप। निजीकरण केंद्र उपयोग प्रदेश कौन सा था? दिल्ली। अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? केरल। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? पहली है प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना, तीसरी है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना, चौथी है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम्स। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रूप मनाया जाता है। तो यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम, तीसरा ऑप्शन है के आर नारायण, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर को हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, जूट, मटर, जौ, गेहूं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? जूट, फर्स्ट आंसर। खरीफ की जो फसलें हैं वो मुख्यतः कौन कौन सी है? चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना, सोयाबीन है, कपास है। इन फसलों का क्या है? अधिकतम तापमान के साथ आर्द्रता और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और खरीफ की फसल अक्टूबर तक तैयार हो जाती है। मैं आपको इसके साथ बता दूं कि रबी की फसलों का नाम जो अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है।
इनमें है जैसे हमारा गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है, वह सरसों रबी की, ये क्या है, तीनों रबी की फसलें हैं। तीनों क्या है, ये रबी की फसलें हैं। और इन्हीं के साथ हम यदि जायद की फसलों का अध्ययन करें तो उसमें हमारी मुख्य फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, सूरजमुखी है, मूंगफली, मक्का है, चना है, हरा चारा है, कपास है, धान है, ज्वार है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी है। तो ये फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ल्स रोबर्ट डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जे थॉमस, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक के नियम का अन्वेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है जल शक्ति अभियान, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मिशन, थर्ड ऑप्शन है अटल भूजल योजना, फोर्थ ऑप्शन है एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, अटल भूजल योजना, थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? अल्फ्रेड नोबेल को, एंटोनी लेवोजियर को, रॉबर्ट बंसन को, विल्हेम रोंटेंजेन को। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, एंटोनी लेवोजियर को, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, आरक्षित नकदी निधि अनुपात, पुनः खरीद दर, या उत्क्रम पुनः खरीद दर, यानी रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, रिवर्स रेपो रेट, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, चट्टानों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रायोस्फीयर, जियोमोर्फोलॉजी, मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, जो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोबीक्विक, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम। तो यहाँ राइट आंसर है यूपीआई, सेकंड आंसर राइट आंसर। दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।